सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर में ओटीएस, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो बैठक है वो यहां पर अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। और बैठक के बाद ये देखिए, ये फोटो सेशन यहां पर हुआ है। एसओजी के जो एडीजी वीके सिंह, डीजीपी यूआर साहू, ये तमाम अधिकारी मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ में। ये तस्वीर भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने इनके साथ में करीब 2.25 घंटे तक जो मैराथन बैठक है वो यहाँ पर की है। और पेपर लीक प्रकरण को लेकर जो जांच यहाँ पर एसओजी ने की है, एसआईटी ने की है, उसको लेकर फीडबैक यहाँ पर लिया गया है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ओटीएस से, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ में डीजीपी यूआर साहू, एडीजी वीके सिंह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, बाइट मीडिया से मुखातिब यहां पर होते हुए कुछ अधिकारी भी नजर आएंगे। आ जाना भाई हमारे बगल में। डीजी साहब कुछ सर, किस तरह से रिव्यू बैठक ली गई है, क्या और आगे के निर्देश दिए गए? शुरू करें। मैं पहले बता देता हूँ, फिर कुछ पूछना होगा पूछ लेना। एसआईटी के गठन के बाद से एसओजी द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और ये जो लेटेस्ट खुलासा हुआ था 2021 में, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गाँव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। एसओजी को भी और सरकार को भी जगह जगह से ये फीडबैक मिल रहा है लगातार कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से अपेक्षित थी और अब जाके नई सरकार में यह कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी हाल ही में बीमार हुए थे, उसी दौरान मेरे पास फ़ोन आया था कि टीम की कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है और मैं पूरे टीम से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो समय समय पे मुझे बुला के जो इन परीक्षाओं के बारे में जो मार्गदर्शन करना था, जो इंकरेजमेंट करना था, जो संदेश देना था, वो लगातार देते रहे थे। लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं पूरे टीम से मिलकर एक बार उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजस्थान की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण और जो निराश युवक थे उनके मन में कितना आशा बढ़ने वाला था। उसी के तहत आज उनके यहाँ से संदेश आया था और पूरी एसओजी जो की टीम जो इस कार्य में लगी हुई है उनको उन्होंने बुलाया, उनका हौसला अफजाई किया है, हमारी समस्याओं से रूबरू हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो एसओजी को चाहिए अच्छा कार्रवाई करने के लिए वो सारे साधन संसाधन मुहैया कराए जाएंगे और जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग उनको सरकार उचित रूप से ध्यान रखेगी। उनका जो एक पारितोषिक के रूप में उनका रिकॉग्निशन करेगी और उनको आने वाले टाइम में डीजी साहब से मिलकर जो एक प्रपोजल जाएगा उस पर सरकार बहुत पॉजिटिवली विचार करेगी। उन्होंने एक एक मेंबर से परिचय लिया, उनको एक एक को एनकरेज किया, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और ये आह्वान किया है कि हमें लगातार काम करके जो जनता का भरोसा है उसको और कायम करना है और मजबूती से काम करना है, दिन रात लग के जो जो पेंडिंग मामले हैं और जो जो मामले खुल सकते हैं उन सबको खोलने का प्रयास करना है। अभी संसाधन मांगे हैं क्या सर आप लोगों ने कुछ और? हमने अपने जो लिमिटेशन है उससे अवगत कराया है। जब उन्होंने पूछा था कि भाई एसओजी को कोई ऐसा चीज़ है जो और उसके काम में मदद कर सकती है तो हमें जो उचित लगा वो हमने बताया। मेजर कार्रवाई अब तक हो चुकी है या कुछ और भी बड़े एक्शन आप लेने की तैयारी? देखिए, अनुसंधान लगातार जारी है, चीज़ें एक से एक जुड़ी रहती हैं और उसी से आगे खुलासा होता है। आगे जो जानकारियां इकट्ठा हो रही हैं उससे आगे देखिए। सर, चालान पेश करना और इन लोगों के एग्जीक्यूशन हो सके सजा का, वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि ऐसे में कोर्ट में ये प्ली दे दी जाती है कि पुलिस ने दबाव बना करके बयान ले लिए और एक दूसरे को जानते नहीं थे, जो डमी कैंडिडेट हैं और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इन सब चीज़ों को आधार बना करके बचने की गली निकाल ली जाती है। मैं तो ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहता,
बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ ही हैं। और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो रात में 2-2 बजे तक अधिकारी बैठते हैं, वो इसलिए बैठते हैं कि कहीं कोई कमी, जो साक्ष्य संभव हो उनको हम इकट्ठा लॉजिकली सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश करें। सर लगता नहीं कि काफी लेट हो गई है पुलिस ये पेपर लीक मामले के अंदर कार्रवाइयों में? देखिए, मैं ये इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि किसके समक्ष क्या जानकारी आई नहीं आई, वो मुझे मालूम नहीं है। जब सारे आरोपी जो गैंग के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हुए, उनके साथ जब पूछताछ हुई और उनको आपस में क्रॉस किया गया, उससे ये बात निकल के आई है। और इन सबसे पूछताछ में जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं, उनको हमने एफआईआर में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बहुत लोगों के पास हमारे पास सूचना है, लेकिन जैसा कि इन्होंने पूछा, कोर्ट कार्रवाई, हमारा भी स्ट्रेटजी यही है कि पहले इनके खिलाफ पुख्ता जो चक्रव्यूह है वो बना लें, फिर आगे आने वाले लोगों के, उनको तो मालूम है वो कहाँ जाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या पेपर निरस्त करने की कोई बात हुई है कि इनमें से कोई? अभी अनुसंधान पूरा होने दीजिए। सर क्या ऐसा ही पेपर या ऐसा ही पेपर में ही हुई है या इनसे कुछ और जो पेपर है रीट वगैरह इसमें भी देखिए, जो मामले इन्होंने बताए हैं कि देखिए, संलिप्तता पाई गई है? हम क्या कार्रवाई करेंगे भविष्य में, ये मीडिया को डिक्लेयर करके नहीं कर सकते। ये गैंग एक ही है फिर अलग अलग गैंग के? देखिए, ये गैंग वैसे तो अलग अलग है, लेकिन इनमें भी पैसे लेके इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इनके जो नीचे वाले हैं वो हो सकता है दूसरे गैंग के किसी से मिले हुए हों। तो मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट किया है कि ये कम्पीट भी करते हैं और मौका पाके कोऑपरेट भी करते हैं। क्या अन्य राज्यों से तार जुड़े हुए हैं? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिला है किसी का? अन्य राज्यों से तार जुड़े हुए हैं? जिसका भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वो एसओजी के हवालात में मिलेगा। सिंह साहब एसीबी भी जांच कर रही है आरपीसी को लेकर, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई है, वो जांच भी आपके पास? इसका जवाब तो एसओजी दे सकती है, एसीबी दे सकती है। सर अन्य राज्यों से कोई तार जुड़े हुए हैं इसके? देखिए, एक जो इंडिकेशन है, छोटा इंडिकेशन है लेकिन एक इंडिकेशन है कि इस गैंग के कुछ लोग हैं जिनके हरियाणा में इस तरह के काम करने वालों से तालमेल है। अब उन्होंने कितना इसमें रोल प्ले किया है वो अनुसंधान का विषय है। सर पिछले दिनों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उससे क्या कुछ मदद मिली है एसओजी को? इस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बाद जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है अपने एसआईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है, उस पर पूरा कार्रवाई करने में हमें बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। तकरीबन सभी गैंग तो आप सुन रहे थे यहां पर वीके सिंह जो कि एडीजी हैं एटीएस और एसओजी के, वो यहां पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में एक बैठक यहां पर एसओजी के अधिकारियों की हुई है। पेपर लीक प्रकरण के मुद्दे पर यह बैठक की गई। क्या कुछ कार्रवाई यहां पर एसओजी ने की है, एसआईटी ने की है, उसका पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री को दिया गया। और जो एडीजी हैं वीके सिंह, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात यहां पर कही है कि जिस तरीके से एसओजी ने एसआईटी गठित होने के बाद में कार्रवाई की है, तो मुख्यमंत्री इससे काफी खुश थे। मुख्यमंत्री इस एसआईटी की टीम से मुलाकात यहां पर करना चाहते थे और उसी को लेकर मुख्यमंत्री जब बीमार थे तो इस दौरान उनकी बातचीत हुई थी। और अब आज जब समय मिला तो मुख्यमंत्री से समय मिलने के बाद हम लोग यहां पर आए हैं, पूरी टीम के साथ में बातचीत यहां पर की है। मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के, कर्मचारियों की हौसला अफजाई यहां पर की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कार्रवाई से एक पॉजिटिव मैसेज, एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच गया है। जिन युवाओं का भविष्य खराब हुआ उनके बीच एक मैसेज गया राजस्थान की सरकार को लेकर, राजस्थान की पुलिस को लेकर, एसओजी को लेकर। इन सब के अलावा एसओजी ने उसके सामने जो दिक्कतें आती है काम करने के दौरान, चाहे वो संसाधनों की समस्या हो या फिर दूसरी समस्याएं हो, उन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री के सामने रखी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि इन तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा, चाहे वो संसाधनों की हो या फिर किसी दूसरी चीजों की हो। इसको लेकर यहां पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है और पॉजिटिव रुख सरकार का रहेगा। एसओजी को लेकर लगातार काम करना है, जनता के बीच में भरोसा कायम रखना है, यह मैसेज यहां पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। लेकिन इसके बाद में कुछ सवाल यहां पर एडीजी एसओजी वीके सिंह से जब पूछे गए तो उन्होंने कहा है, उनसे जब पूछा गया कि कुछ लोग क्या और इसके अंदर शामिल है, तो उन्होंने कहा कि हमें पुख्ता चक्रव्यूह बना लें, फिर उसके बाद बाकी लोग बचकर कहां जाएंगे। यानी कि जो लोग अभी फरार चल रहे हैं या जो बाहर गायब हैं या जिन तक एसओजी का हाथ नहीं पहुंचा है,
पहले पूरा सबूत इकट्ठा करने के बाद में उनके खिलाफ पूरा चक्रव्यूह तैयार करने के बाद में एसओजी उनके ऊपर हाथ डालेगी। आखिर वो बचकर कहां जा सकते हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ ही क्या ये जो लोग पकड़ में आए हैं पेपर लीक प्रकरण को लेकर, क्या इनके दूसरे राज्यों से तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हरियाणा के कुछ प्रोफेशनल लोग जो कि ऐसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, पेपर लीक से जुड़ा हुआ, उनसे तार इनके जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में ये लोग थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। और बहुत सारी चीजें इन्होंने कहते हुए यहाँ पर जो बात है वो कहते हुए नजर आए हैं। एक बात और सामने आती है कि कई बार पुलिस पर ये दबाव बन जाता है, कोर्ट में जाकर जो आरोपी होते हैं वो मुकर जाते हैं कि दबाव बनाकर हमारे सामने बातें रख ली गई। ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एसओजी का जो मजबूत पक्ष है वो कोर्ट में है, मजबूत पक्ष कोर्ट में होने के कारण ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये भी बोला है और उनके बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि कितनी प्रोफेशनल कार्रवाई ये की गई है इसका अंदाजा आपको खुद को देखकर लग रहा होगा। रात 2-2 बजे तक अधिकारी बैठते हैं, तमाम सबूतों को जुटाया जाता है और उसके बाद इस तरीके की जो कार्रवाई है वह यहाँ पर एसओजी करती हुई नजर आती है।